गुड डे फ्रेंड्स। एपोक्लिप्स जी द बिगिनिंग ऑफ द एंड 2004 की एक स्पेनिश एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कहानी मानेल के बारे में है जो एक भयानक हादसे में अपनी वाइफ को खोने के बाद गहरे दुख और अकेलेपन में जी रहा है। वो गलेसिया में अपनी बिल्ली लुकोलो के साथ रहता है। तभी एक जानलेवा महामारी फैलने लगती है जिससे लोग हिंसक प्राणियों में बदलने लगते हैं। चलिए बिना देरी के इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत क्रिसमस की शाम से होती है जब मानेल अपनी पत्नी जूलिया के साथ अपनी बहन के घर में होता है। वहां वो अपने भांजे के साथ अच्छा समय बिताता है जो मानेल से उसकी पालतू बिल्ली लुकोलो को दिखाने की जिद करता है। मानेल अपने जीजा मारियो का काफी देर तक इंतजार करने के बाद मानेल और जूलिया अपने घर लौटने का फैसला करते हैं। घर जाते समय गाड़ी में जूलिया मानेल से नाराज हो जाती है क्योंकि वो अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता। तभी जूलिया का ध्यान भटकता है और उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराने से बच जाती है, लेकिन उनकी गाड़ी घूमकर सड़क के बीच में आ जाती है और अचानक एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। फिल्म की शुरुआत उस दुर्घटना के 1 साल बाद होती है। मानेल सुबह उठता है और अपनी बिल्ली लुकोलो के साथ रहता है। वो टीवी देखता है जहां गंभीर खबरें प्रसारित हो रही है। खबरों में यूरोपियन यूनियन की विशेष बैठक में सीमाएं बंद करने पर विचार किए जा रहे हैं क्योंकि टीएसजी वायरस तेजी से फैल रहा है। यूरोप ने रूस के साथ अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं और ब्रसेल्स में स्थिति गंभीर होती जा रही है। आने वाले दिनों में दुनिया भर में सीमाएं बंद करने की संभावनाएं हैं। मानेल ने टीवी म्यूट कर दिया और हम एक टीएसजी संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटाइन में देख सकते हैं। मानेल तैयार होता है और अपनी कार से बाहर चला जाता है। मानेल समुद्र तट खाड़ी के पास पहुंचा जहां उसने मारिया से मुलाकात की जो उसकी नाव खरीदना चाहती थी। उसने अपनी नाव का दौरा कराया और उसके बारे में सब कुछ बताया। वहां से लौटते समय वह एक शॉपिंग मॉल में गया जहां हर सामान की केवल 2 ही यूनिट ली जा सकती थी। जब मानेल घर पहुंचता है तो वह वीडियो कॉल पर अपनी बहन से बात करता है। बेलेन उसे बताती है कि उसके जीजा का ट्रांसफर कैनरी आइलैंड्स में हुआ है और वे सभी आज रात को निकल रहे हैं। वो अपने भाई को उनके साथ चलने की बहुत जिद करती है लेकिन मानेल नहीं मानता। अगली सुबह अपने पड़ोसी को जाते देख मानेल भी अपनी बहन के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। रेडियो पर खबर आ रही थी कि टीएसजी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। यह वायरस खून में पहुंचने से फैलता है। मानेल अपने बिल्ली के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है और अपनी बहन को उसके पास आने का वॉइस मैसेज भेजता है। जब वो कतार में खड़ा होता है तभी एक एक करके फ्लाइट्स कैंसिल होने लगती है। लोगों के पूछने पर भी कोई जवाब न मिलने पर एक आदमी बेकाबू होकर सुरक्षा गार्ड के गन को छीन लेता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। सभी के फोन पर हाई अलर्ट सिविल सिक्योरिटी का मैसेज आता है। मानेल की बहन फोन करती है और बताती है कि लोग सभी एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं। वायरस का ऐसा वेरिएंट आया है जो कुछ ही मिनटों में असर दिखाता है। वो अपने भाई को स्थिति ठीक होने तक अपने घर में ही रहने को कहती है। मानेल भागता हुआ अपने घर के लिए निकल पड़ता है लेकिन वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। रेडियो पर खबर आती है कि आपातकाल की स्थिति लगा दी गई है। बहुत इंतजार करने के बाद भी ट्रैफिक नहीं हटने पर मानेल अपनी बिल्ली को लेकर पैदल घर के लिए चल देता है। मानेल चलते चलते शाम होते हुए अपने घर के पास पहुंचता है। वो वहां सेना को देखता है जो लोगों को हटा रहे थे। मानेल एक आदमी को देखता है जिसे सेना पकड़कर ले जा रही थी और मानेल उस आदमी को पहचानता था लेकिन सेना उसे जाने को कहती है। घर पर मानेल सो जाता है और सपने में अपनी पत्नी के साथ हुए हादसे को देखता है। घबराकर सुबह उठता है तो उसकी बहन बेलेन का फोन आता है। उसकी बहन बताती है कि वायरस का नया वेरिएंट बेहद खतरनाक है और एयरपोर्ट फिलहाल नहीं खुलेंगे। सरकार लोगों को सुरक्षित जोन में बांटना चाहती है लेकिन सेना को डर है कि इससे संक्रमण और तेजी से फैलेगा। वह मानेल को घर पर ही रहने का वादा लेती है और कहती है जैसे ही मौका मिलेगा उसका जीजा उसे बुला लेगा। मानेल अपने फोन पर शहर में बढ़ती अफरा तफरी और उससे बचने के उपाय देखता है। तभी उसके फोन पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी का संदेश फ्लैश होता है और टीवी पर भी यही खबरें आती है। मानेल एक दिन शॉपिंग मॉल गया क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई थी। मॉल के अंदर का माहौल पूरी तरह अराजक था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मानेल ने देखा कि उसका सामान कोई और ले जा रहा है और शेल्फ्स भी खाली पड़े हैं। वो एक गैस स्टेशन के स्टोर की ओर बढ़ा और कुछ सामान अपने बैग में डाल लिया। अचानक एक सुरक्षा गार्ड तेजी से उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और स्टोर के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लिया। मानेल ने देखा कि गार्ड के हाथों से खून बह रहा था। बाहर एक ज़ॉम्बी दूसरे गार्ड पर हमला कर रहा था। मानेल ने सोचा कि उसकी मदद करनी चाहिए लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ने लगा। उस समय सुरक्षा गार्ड साहस दिखाते हुए ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। मानेल ने स्टोर के अंदर बंद सुरक्षा गार्ड को देखा जो अब ज़ॉम्बी में बदलने लगा था। यह देखकर मानेल की धड़कनें तेज हो गई। तभी बाहर वाला सुरक्षा गार्ड अचानक खुद को गोली मार लेता है। यह सब देखकर मानेल तुरंत घबराकर वहां से घर भाग जाता है। मानेल अपने घर को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। बाहर ड्रोन लोगों पर नजर रख रहे थे
और सेना लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में भेजने का प्रयास कर रही थी। मानेल बाहर लोगों को जाते हुए देख रहा था। तभी उसे अपनी बहन बलेन का संदेश मिला, जिसमें उसने चेतावनी दी थी कि बाहर बस में मत चलना। इसी बीच सेना मानेल के घर पर पहुंचकर उसे निकालने का प्रयास करती है। मानेल लुकोलो के साथ छिप जाता है, लेकिन सेना वाले दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और अंत में वहां से चले जाते हैं। 2 हफ्ते बाद मानेल अपनी बहन को संदेश भेजता है, जिसमें वो प्रार्थना करता है कि TSG वायरस कैनरी आइलैंड तक ना पहुंचा हो। अब वो एक तरह से संपर्क से बाहर है, लेकिन ठीक है। वो बताता है कि सोलर पैनल और बैटरी की मदद से देखता है कि कब तक यहाँ रह सकता है और फोन का सिग्नल मिलते ही वो कॉल करेगा। एक दिन आखिर मानेल अपनी जुगाड़ू सुरक्षा उपकरण पहनकर बाहर निकलता है ताकि ज़ॉम्बी के काटने से बच सके। वो सभी घरों में जाकर खाने की तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। एक घर में उसे एक बूढ़ी अम्मा गैब्रिएला मिलती है, जो उसे बताती है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर भी वो मानेल को कई घरों के बारे में बताती है जहां खाना मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। मानेल को कुछ भी काम का नहीं मिलता, लेकिन एक घर में उसे एक बाइक मिलती है। वो उसे लेकर अन्य घरों में सामान खोजने निकल जाता है। मानेल घर में एक लड़के को देखता है जो डरकर भाग जाता है। उसे वहां बहुत सारा खाना मिलता है। वापस आकर वो गैब्रिएला के साथ डिनर करता है और दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। एक हफ्ते बाद गैब्रिएला मानेल से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए कहती है, जहां एक महिला बचे हुए लोगों को कैनरी आइलैंड में भेजने की जानकारी देती है। मानेल गैब्रिएला को अपने साथ उसकी नाव पर चलने के लिए मनाता है और काफी कोशिशों के बाद वो मान जाती है। अगले दिन मानेल गैब्रिएला को वॉकी टॉकी से बताता है कि वो उसे लेने आ रहा है। जब वो उसे घर पहुंचता है तो उसे गैब्रिएला की लाश मिलती है, जिसने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, बीते दिनों के लिए धन्यवाद और अब तुम अपनी जान बचाओ। जैसे ही वो घर से निकलता है, एक महिला ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है, लेकिन मानेल अपने स्पीयर फिशिंग हथियार से उसे मार देता है। मानेल अपनी बहन को संदेश भेजता है कि अब संक्रमित लोग अंदर तक पहुंच गए हैं और वो यहाँ रहकर इंतजार नहीं कर सकता। मानेल बताता है कि उसे एस्ट्यूरी से बचे हुए लोगों का संदेश मिला है जो कैनरीज जा रहे हैं और वो भी उनके साथ जाना चाहता है। मानेल अपने सामान और लुकोलो को लेकर बाइक से सफर पर निकल पड़ता है। उसे रास्ते में मुख्य सड़क बंद दिखाई देती है, इसलिए वो कच्ची सड़क लेता है। बाइक के शोर से ज़ॉम्बियों का एक समूह उसका पीछा करने लगता है। मानेल एक मोटर होम के वीरान कॉलोनी से गुजरता है और अचानक रास्ते में कुछ मरे हुए लोगों का ढेर देखता है। वो अपना बाइक का ब्रेक लगाता है और फिसल कर गिर जाता है। मानेल बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी पास आते जा रहे थे, इसीलिए वो बाइक छोड़कर लुकोलो को लेकर खाड़ी की ओर भागता है। भागते भागते वो आखिरकार समुद्र खाड़ी के किनारे पहुंच जाता है। मानेल नाव तक जाने के रास्ते का कांच का गेट लगाकर घर में घुस जाता है। नीचे जाते हुए वो एक कमरे में घुसता है और कुछ फ्लेयर और स्पेयर डार्ट ले लेता है। फिर वो तैरते हुए एक नाव में पहुंचता है जहां कुछ हुआ था यह पता चलता है। मानेल नाव स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजा खोलता है और डर जाता है क्योंकि अंदर एक ज़ॉम्बी बच्चा चीख रहा था। अंत में मानेल को एक छोटी मोटर राफ्ट से ही वहां से निकलना पड़ता है। मानेल अपनी बहन को संदेश भेजता है कि अच्छा हुआ वो सेना के साथ नहीं गया, क्योंकि सेना की सारी सुरक्षा बेकार हो चुकी थी। अब वो एस्ट्यूरी की ओर जा रहा है और सुरक्षित कैनरी पहुंच जाएगा। मानेल समुद्र में सफर करते समय रात हो जाती है, तभी उसका राफ्ट रुक जाता है। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक लाश मोटर में फंसी हुई थी। मानेल दूर कुछ लोगों को एक नाव से आते हुए देखता है और मदद मांगता है। कुछ लोग हथियारों के साथ नाव पर होते हैं और मानेल को अपने साथ ले लेते हैं। वे मानेल को एक बंद पड़े जहाज पर ले जाते हैं। वहां कुछ लोग उससे बात करने आते हैं। जहाज का कैप्टन उशाकोव अपने एक आदमी विक्टर पेचेंको से उससे बात करने के लिए कहता है। विक्टर मानेल से पूछता है कि वो क्या करता है। मानेल बताता है कि वो वकील है। विक्टर गंभीरता से देखता है। फिर मानेल बताता है कि उसका एक सोलर पैनल कंपनी है। तब विक्टर कैप्टन उशाकोव को बताता है कि मानेल एक इंजीनियर है, क्योंकि वकीलों को ये लोग पसंद नहीं करते। मानेल बताता है कि उसे रेडियो पर कैनरी जाने का संदेश मिला था और उन्हें भी साथ चलने के लिए कहता है। विक्टर बताता है कि ये लोग यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने शहर में उतरने नहीं दिया, इसीलिए वे यहाँ फंसे हुए हैं। एक बार जहाज ठीक हो जाए तो ये लोग यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं। विक्टर मानेल को एक कमरे तक छोड़ता है और अगले दिन जगह बताने के लिए कहता है जहाँ उन्हें सप्लाईज मिल सके। मानेल मदद करने की बात करता है और पूछता है कि कोई और बचे हुए लोग मिले या नहीं। विक्टर जवाब देता है, नहीं, तुम पहले हो। रात में मानेल कुछ लोगों को बाहर एक राफ्ट पर मदद मांगते हुए देखता है। सुबह विक्टर मानेल से मिलता है और बताता है कि कैप्टन उससे मिलना चाहता है। मानेल विक्टर से कल रात के लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन विक्टर कुछ नहीं बताता। उशाकोव मानेल से पूछता है कि कंक्रीट बनाने का सामान कहाँ मिलेगा। मानेल बता देता है। तभी उसे पता चलता है कि कल रात के लोग बंदी बना लिए गए हैं।
वो विक्टर से मदद करने के लिए कहता है ताकि वे वहां से निकल सके। मानेल बताता है कि उसे एक हेलीकॉप्टर के बारे में पता है, लेकिन विक्टर जाने के लिए नहीं मानता और उसे भी मना करता है। मानेल जहाज छोड़कर जाने का फैसला करता है। जहाज के नीचे के डेक पर दो आदमी रस्सी से बंधे होते हैं। मानेल दोनों को खोल देता है, लेकिन आदमी अपनी पत्नी और बेटी की चिंता में आवाज करने लगता है। तभी जहाज का एक आदमी बंदूक से उस पिता को मार देता है। वो मानेल को भी मारने वाला होता है। तभी विक्टर आकर उससे भिड़ जाता है और हाथापाई में बदमाश मारा जाता है। अब विक्टर गंभीर होकर मानेल से पूछता है, हेलीकॉप्टर वाली बात सच तो है ना? मानेल, विक्टर और एक आदमी तीनों चुपके से नाव तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, जहाज से कुछ लोग फायरिंग कर देते हैं। वो आदमी जो उनके साथ था मारा जाता है और विक्टर के कंधे पर गोली लग जाती है। मानेल नाव लेकर निकल जाता है। किनारे पहुंचकर मानेल ने एक कार में ज़ॉम्बी देखा। उसने उस ज़ॉम्बी को मार दिया और कार लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़ा, जहां हेलीकॉप्टर हो सकता था। मानेल विक्टर को जागते रहने को कहता है और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। वो पूछता है कि उस माँ और बेटी का क्या हुआ। विक्टर बताता है कि उशकोव एक दरिंदा है। मानेल अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर ना देखकर निराश हो जाता है। अचानक एक ज़ॉम्बी कार से आकर टकरा जाता है। मानेल उसे बंदूक से मार देता है, लेकिन आवाज़ सुनते ही और ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। मानेल सभी ज़ॉम्बियों को मार देता है। वो विक्टर को लेकर अस्पताल के अंदर आता है और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। विक्टर उसे गोली निकालने के लिए कहता है। मानेल इसके लिए सामान खोजने लगता है। तभी वेंटिलेशन डक्ट से उसे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करते हुए वो ऊपरी मंजिल में चला जाता है, जहां डक्ट से मानेल बच्चों और एक महिला से बात करता है। अचानक एक ज़ॉम्बी मानेल पर हमला कर देता है। वह अपने स्पीयर गन से उसे मार देता है। फिर ज़ॉम्बियों का समूह मानेल के पीछे पड़ जाता है। जान बचाते हुए वो ऑपरेशन रूम तक पहुंच जाता है। वहां पर विक्टर नहीं होता, जिससे वो घबरा जाता है। ज़ॉम्बी गेट तोड़कर अंदर आने वाले होते हैं। तभी एक महिला लूसिया उसे आवाज़ लगाती है और सीक्रेट पैसेज में बुलाकर उसे बचा लेती है। लूसिया ने पहले ही विक्टर को अंदर ले लिया था। अंदर मानेल 3 बच्चियों और सिस्टर सिसिलिया से मिलता है। सिसिलिया विक्टर की गोली निकालकर उसे बचा लेती है। बच्चे भी मानेल के पेट बिल्ली लुकोलो के साथ समय बिताते हैं। मानेल लूसिया को धन्यवाद कहता है कि उसने विक्टर की जान बचाई। वो बताता है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ कोई बच्चा भी होगा। मानेल बताता है कि वो तो यहाँ हेलीकॉप्टर लेने आए थे। लूसिया पूछती है, क्या तुम पायलट हो? मानेल बताता है कि विक्टर पायलट है। लूसिया उसे अस्पताल के बाहर हेलीकॉप्टर दिखाती है, जो इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था। वहाँ हर तरफ ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। लूसिया बताती है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कोर्टयार्ड से जाना होगा, जहाँ ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं। उन्हें हथियार चाहिए होंगे। नीचे बॉयलर्स है, जिनसे कोर्टयार्ड तक पहुँचा जा सकता है। लूसिया कहती है, कुछ दिन पहले वहाँ धमाके की आवाज़ आई थी। मानेल लूसिया से बच्चों के माता पिता के बारे में पूछता है। लूसिया बताती है कि वे अस्पताल में ही काम करते थे। मानेल अपने 1 साल पहले की यादों में खो जाता है, क्योंकि यही अस्पताल में उसकी पत्नी ने दम तोड़ा था। वह दुखी हो जाता है। बिल्डिंग की छत पर मानेल को फ़ोन का सिग्नल मिल जाता है और वो अपनी बहन द्वारा भेजे गए सभी संदेशों को देखता है। अपनी बहन और भांजे को देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी उसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ये उशाकोव के आदमी है। वो तुरंत जाकर लूसिया और सिस्टर सिसिलिया को उनके बारे में बताता है। मानेल बताता है कि हमें हेलीकॉप्टर तक उनसे पहले पहुंचना होगा। मानेल लूसिया से टनल का रास्ता पूछता है और सभी तैयार होकर निकल पड़ते हैं। सभी ने अपने मुंह को कपड़ों से ढक रखे थे, क्योंकि वहां धुआं भरा हुआ था धमाके की वजह से। धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। मानेल एक गेट खोलता है और उसी समय एक ज़ॉम्बी सिस्टर सिसिलिया पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। मानेल उस ज़ॉम्बी से निपट रहा होता है, तभी पीछे से लूसिया ज़ॉम्बी को मार देती है। सिसिलिया अब इन्फेक्ट हो चुकी थी। वो लूसिया से बच्चों को बचाने की कहती है। सभी आगे बढ़ते रहते हैं और एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। वहां लूसिया मानेल को बताती है कि गेट बाहर से बंद था, वो खोलने जा रही है। मानेल उसको कवर करेगा कहता है। सामने ज़ॉम्बीज खड़े थे। लूसिया धीरे धीरे जाकर गेट खोल देती है। मानेल धीरे धीरे बच्चों को जाने बोलता है, लेकिन एक लड़की अपनी माँ को देख लेती है, जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। लड़की की माँ पुकारते ही ज़ॉम्बी उन पर दौड़ पड़ते हैं। मुश्किल से सभी गेट के पार पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी गेट खोलने लगते हैं। उशाकोव के आदमी उन ज़ॉम्बियों को मार डालते हैं और चले जाते हैं। सभी सही सलामत थे। मानेल गेट के बाहर हेलीकॉप्टर देखता है और योजना बनाता है। सभी लोग अपने आप को मेटल रेलिंग के अंदर छिपाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। रेलिंग का व्हील किसी चीज़ से टकरा जाता है, जिससे आवाज़ होती है और ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। मानेल फायर एक्सटिंग्विशर से ज़ॉम्बियों को दूर रख रहा था, जबकि लूसिया कुल्हाड़ी से लड़ रही थी। विक्टर और बच्चे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। मानेल और लूसिया ज़ॉम्बियों को बाड़े में रोक लेते हैं और लॉक कर देते हैं। विक्टर हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं कर पाता।
जिससे मानिल परेशान हो जाता है और जल्दी से ठीक करने के लिए बोलता है। फिर वो बाहर जाकर ज़ॉम्बियों को मारने लगता है जो गेट कूदकर आ रहे थे। विक्टर एक डिस्कनेक्टेड प्लग जोड़ देता है जिससे हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है। उसी वक्त उशाकोव के आदमी गोलियां चलाकर अंदर आ जाते हैं और कुछ ज़ॉम्बियों को मार देते हैं। वे लोग हेलीकॉप्टर को घेर लेते हैं जिससे विक्टर कुछ नहीं कर पाता। मानिल स्थिति को देखते हुए लॉक किए हुए ज़ॉम्बियों को आज़ाद कर देता है और बाड़ी के गेट के पीछे छिप जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी बाहर निकलते हैं उशाकोव के आदमियों पर हमला कर देते हैं। अब ज़ॉम्बीज बाहर आ चुके थे। विक्टर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर ले लेता है। मानिल पर भी ज़ॉम्बियों ने हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो लड़ते भिड़ते हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है। लूसिया हेलीकॉप्टर से रस्सी वाली सीढ़ी फेंकती है और मानिल सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। सभी सही सलामत होते हैं और कैनरी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मानिल की बहन का फ़ोन आता है जिसमें उसकी बहन बहुत खुश होती है जब वो मानिल को ठीक देखती है। वो पूछती है कि वो कहाँ है। मानिल बताता है कि वो एक हेलीकॉप्टर में है और जल्द ही कैनरिज पहुंच जाएगा। लेकिन बेलेन घबराकर कहती है, कैनरिज मत आना, मेरी बात सुनो, भगवान के वास्ते यहाँ मत आना। मानिल शॉक्ड होकर यह सुनता रह जाता है। इसी के साथ हमारी मूवी का अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।